कराची में लेडी डॉक्टर मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, मुलजिम ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वेटरनरी क्लिनिक के मालिक ने ही अपनी मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बनाया। कत्ल करके लाश समंदर में फेंक दी। वरसा के इसरार पर पुलिस ने क्लिनिक के मालिक और एक लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शान सलीम का मकतूला से ताल्लुकात का एतराफ। कहा, कुछ रोज से हमारा झगड़ा चल रहा था। जुमे के रोज सारा अस्पताल आई और फिर चली गई। मैंने सीसीटीवी फुटेज अमले से खत्म कराई। मौत डूबने से हुई या मारकर समंदर में फेंका गया, मजीद हकायक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। वज़ीर आज़म माला सतह वफ़द के साथ जनीवा रवाना डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ इकदाम से आगाह करूंगा। शराकतदारों और दोस्त ममालिक के सामने तामीरी नौ और तबाही के बाद का जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। बुनियादी ढांचे की बहाली, जिंदगी, तामीर नौ और मईशत की बहाली के लिए फंडिंग के फरीक को पूरा करना कलीदी हैसियत रखता है। इंसानियत एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है। हमारे आज के इक़दाम आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। सैलाब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो और हमदर्दी के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जनीवा कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ तामीरी बातचीत हुई। MD IMF ने सैलाब से बराह रास्त मुतासर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। इदारा पाकिस्तान के सैलाब से पायदार बहाली चाहता है। आलमी मालियाती फ़ंड की तर्जुमान एस्टर पेरेस का कहना है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में नुमाया मसाइल पर बातचीत आगे बढ़ाने की तवक्को है। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल में, ज़र मुबादला से मुतल्लिक मतजाद बयानात ने सबको उलझा दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जुमे को UAE के 2 कमर्शियल बैंक्स का 1.2 अरब डॉलर कर्ज वापस किया, जिसके बाद ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि ज़र मुबादला 4.5 नहीं 10 अरब डॉलर है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। जल्द ज़खायर मुस्तहकम हो जाएंगे। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फंड्स पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। जनेवा कॉन्फ्रेंस में भी IMF से मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने सैलाबजदगान की इमदाद के लिए जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से 1.5 अरब डॉलर हासिल होने की उम्मीद लगा ली। मुल्क भर में आटे के बहरान से आवाम परेशान। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो, इस्लामाबाद में 157 रुपए, कराची और पेशावर में 150 रुपए फी किलो। सरकारी आटा मार्केटों से गायब। यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटे के खाली रैक शहरियों का मुंह छुड़ाने लगे। सरकारी आटे के ट्रक्स पर स्टॉक महदूद, कतारें लंबी होने लगी। खरीदार मायूस लौटने पर मजबूर। कई शहरों में लोग आटे के हुसूल के लिए गुत्थम गुत्था। आटे की कीमतें बढ़ने से रोटी भी महंगी हो गई। पेशावर में तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। शहरियों ने हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने और कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। मुर्गी का गोश्त मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर होने लगा। रावलपिंडी में चिकन 690 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में कीमत 660 रुपए फी किलो। बोनलेस चिकन 900 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में मुर्गी का गोश्त 656 और लाहौर में 650 रुपए फी किलो का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है, फीड का मसला हल ना हुआ तो मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए फी किलो तक जा सकता है। 8 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया था कि नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहे। बाकी मामलात की तरह आटे का ये बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हुकूमत का शानदार बिजनेस प्लान सिर्फ ये है कि चंद माह के लिए सऊदी अरब और चीन पैसे दें और हम दिन गुजारें। हैरान हूं कि कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। मोन सलाही और उनके खानदान को हिरासा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है। असद उमर ने ट्वीट किया कि आजकल चारों तरफ मायूसी छाई है, मगर अल्लाह की ज़ात बुझा हुआ दिया भी रोशन कर देती है। ये मुल्क उन मुश्किलात से निकलेगा और फले फूलेगा।
पंजाब में गंदम और आटे की दस्तयाबी के लिए फ्लावर मिल्स का यौमिया कोटा डबल कर दिया है। सेल पॉइंट्स भी बढ़ा दिए। रोजाना 10 किलो के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि शहरों और देहात तक भी ये फायदा पहुंच सके। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए जो 20 दिन से कम के इम्पोर्ट के लिए हैं। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 100 दिनों में इंतखाबात का शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। तहरीक इंसाफ कराची की सियासत में मुतहर्रिक। रुकनियत साजी और मोबिलाइजेशन मुहिम को वसी पैमाने पर शुरू करने का फैसला। कराची में ख्वातीन कन्वेंशन का इनेकाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ख्वातीन कारकुनों को आइंदा की लाहे अमल से आगाह किया जाएगा। PTI का अहम मुल्की मसाइल पर सेमिनार भी कराने का फैसला। मंगल के रोज कानून की बहाली के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क में कानून की बहाली समेत अहम मामलात पर तवज्जो दिलाई जाएगी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच कल दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाएगा। जुम्मे के रोज समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। MKM, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन न हुए तो जमाते इस्लामी एहतजाज करेगी। हो गए तो MKM बाहर निकलेगी। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतालिक सिंध हुकूमत अपने फैसले कर रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आईनी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ तरक्की पर है। सिंध में महंगाई की एक वजह सैलाब की तबाहकारी भी है। फरवरी के वस्त में गंदम मार्केट में आ जाएगी। उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुश्किल वक्त है, इसका मुकाबला अवाम को सब्र से करना होगा। मुल्क के लिए शहबाज जरदारी और इमरान ट्राई का एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने मुल्क का सब कुछ तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हर तबका महंगाई से परेशान है। सिर्फ हुक्मरान खुश हैं क्योंकि उनके माल में इजाफा हो रहा है। मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इसहाकदार ने डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया मगर नीचे न आ सकी। मुर्गी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और वजीर कीमतें कम करने के बजाय कहते हैं कि मुर्गी ना खाएं। किसी को आवाम की फिक्र नहीं। जमात इस्लामी के ऐलान। कराची जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में वोट सिर्फ PTI के होंगे। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं इमरान खान का वोटर किसी और को वोट नहीं देगा। ये पाकिस्तान में तारीखी इलेक्शन साबित होगा। कराची के मंसूबों का पूरा प्लान भी तैयार है। इलेक्शन जीतने के बाद शहर के तरक्याती स्कीमों पर काम तेज करेंगे। सिंध की आइंदा हुकूमत भी PTI के पास होगी। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को एक मेज पर बैठना चाहिए। सियासी क़यादत से अपील है कि ये वक्त सियासत नहीं बल्कि मुल्क बचाने का है। साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। कहा मुस्तक़बिल की सियासत के लिए अभी मुशावरत जारी है। अभी पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक मीटिंग हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तदाई मुलाकात हुई। चौधरी शुजात से भी 2 मरतबा मिला। अपनी जमात बनाने की बातें सिर्फ मीडिया पर ही देखी, इस तरफ तवज्जो नहीं। अभी मुल्क के हालात के बारे में फिक्रमंद हूं। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। ज़ियारत और गिरदो नवाह में आसमान से रुई के गाले उतरने लगे। जीरवाला में भी बर्फबारी। लवारी टनल, कुमराट और ड्रावल के पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने लगी। सयाहों की कसीर तादाद भी पहुंच गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, कल्लात, मस्तोम, बोलान, तोबा जकजई,
मशीन और ज़ियारत में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। लगाओ आजाद मीडिया के दाम, सहाफत सिर्फ मोदी सरकार के नाम। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान आजादी सहाफत के सबसे बड़े खरीदार निकले। अल जजीरा टीवी मोदी सरकार के आजादी सहाफत और जमहूरियत का गला घोंटने को सामने ले आया। आर्टिकल में लिखा कि बड़े भारतीय सरमायादार आजादी सहाफत का गला घोंट रहे हैं। गौतम अडानी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज एनडीटीवी को खरीद लिया। अब मोदी ने भारतीय मीडिया की आखिरी आजाद आवाज पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। एनडीटीवी छोड़ने वाले सहाफी रविश कुमार ने कहा था कि जिस सरमायादार की कामयाबी हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स के मरहून मिन्नत हो, वो हुकूमत पर कैसे तनकीद करेगा। कई बड़े चैनल्स पहले ही बीजेपी के सियासतदानों की मिल्कियत हैं। अच्छी सहाफत के लिए पैसा जरूरी है, मगर उसे आज़ादी भी चाहिए होती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर टिकटॉक चलाने पर पाबंदी आयद। दरख्वास्त की गई कि जिसने टिकटॉक इंस्टॉल की है वो उसे अनइंस्टॉल कर दे। नोटिस के मुताबिक टिकटॉक को सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किया गया। खदशा जाहिर किया कि चीनी हुकूमत टिकटॉक पर दबाव डालकर अमरीकी सारिफीन का डेटा हासिल कर सकती है, जो कि चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज कल से शुरू होगी। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल सीरीज में दोनों टीम्स की निगाहें कीमती पॉइंट्स पर मरकूज। कीवीज दूसरे और ग्रीन शर्ट्स छठे नंबर पर। 3-0 से सीरीज जीती तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ जाएगा। वनडे सीरीज 3-0 से जीतने पर पाकिस्तान आईसीसी वनडे सीरीज में भी नंबर 1 टीम बन जाएगी। न्यूजीलैंड 116 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तान के 107 पॉइंट्स हैं। क्लीन स्वीप फतह के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स न्यूजीलैंड से बढ़ जाएंगे।